हेलो एवरीवन, वेलकम टू भाटी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कांस्टेबल भर्ती जो राजस्थान के लिए 2021 में आई है और उसके एग्जाम जल्दी होने वाले हैं। उसके सिलेबस के बारे में हमने पहले उसके सिलेबस को डिस्कस किया और बाद में हमने रीजनिंग को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने बहुत से टॉपिक अब तक हम देख चुके हैं। जिसमें से सबसे पहले हमने पढ़ी थी सादृश्यता। सबसे पहले हमने सादृश्यता पढ़ी थी। उसके बाद में हमने समुच्चय और सेट्स के आने वाले क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद में श्रृंखला या सीरीज के क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद में ऑड वन आउट या विजातीय के क्वेश्चन देखे थे। फिर हमने पिछले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी देखे थे। इस वीडियो में हम दो टॉपिक को और लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए थे उनको देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें से दोनों टॉपिक के नाम है लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर फाइंड करना, जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ उसमें कौन सा नंबर आ सकता है वो देखना है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन थे वो। और एक होगा गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड जो रीजनिंग के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं वो वाले। तो चलते हैं लुप्त संख्या वाले क्वेश्चन पे। तो ये है लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से थे ये देखिए। पहला क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक ऐसे ये इस तरह का एक चित्र दिया हुआ है। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ पे है? यहाँ पे। जिस तरीके से इन दोनों से ये वाली संख्या या इन तीनों संख्याओं में आपस में कोई रिलेशन है, इन तीनों की संख्याओं में कोई आपस में रिलेशन है, इन तीनों संख्याओं में भी आपस में कोई रिलेशन होगा, तो उस हिसाब से हमें फाइंड करना है यहाँ पे क्या आएगा। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखें तो ये दोनों संख्याएं छोटी हैं और ये संख्याएं बड़ी, ये हमें देखने पहले नजर में पता चल रहा है। इसमें भी देखें तो ये वाला फंडा लागू हो सकता है, हालांकि ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है पर इन दोनों के मुकाबले ये संख्या बड़ी है। तो इन्हें जोड़ने से घटाने से आने से रही, तो जोड़ने से भी देखें ये संख्या नहीं आ रही है तो हम इसे इंटू करके देखते हैं। तो इंटू करते हैं तो आता है 24। ये वाला मेथड हम इससे लगाते हैं तो आता है 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो ये वाली संख्या तो नहीं बनी। अब अगर हम इसमें दोनों में +1 और +1 कर दें तो ये वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ये वाली चीज हम इसी पे ट्राई करते हैं। क्या करना है, दोनों को इंटू करना है। दोनों को इंटू करने से क्या आता है 5 इंटू 3 यानी कि 15 और उसमें करना है +1 यानी कि यहाँ पे आएगा 16। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़े तो वो है नेक्स्ट ये पैटर्न दिया हुआ है और हमें इसमें ये मिसिंग नंबर है यहाँ पे ये फाइंड करना है। तो वही देखते हैं कि कैसे आएगा। ये दो संख्या है और ये बड़ी संख्या, ये दो छोटी संख्या है बड़ी संख्या है। प्लस करने से नहीं इंटू करने से आएगा। इंटू करें इन दोनों को तो आता है 12। इन दोनों को इंटू करने से ये वाली संख्या आ गई। इसमें भी देखते हैं ये दोनों इंटू करेंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी। इसमें भी इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये वाली चीज आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 8 को किससे इंटू करेंगे 56 आएगा, या फिर 56 को डिवाइड बाई 8 कर दें, इसमें डिवाइड बाई 8 कर दें तो ये वाली संख्या आ जाएगी। तो उससे आएगा ये 7। तो 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले तो ये दिया हुआ है एक जिसमें हमें मिसिंग नंबर निकालना है। ये रहा मिसिंग नंबर, मतलब 5 और 3 के साथ कुछ इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसा समझ सकते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ हमें करना है जिससे हमें निकालना है 90। सबसे पहले इसी को देखते हैं कि कैसे आ सकता है। प्लस करने से आने से रहा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं छोटी हैं ये बड़ी हैं, या तो प्लस करने से आएगा, इंटू से करने से लगभग हम इस संख्या के आसपास पहुंच पाएंगे। प्लस से नहीं पहुंच पा रहे तो हम इंटू करके पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे तो आएगा 15, 15, 15 20 के आसपास है पर नहीं बराबर तो नहीं है। ये 15 है ये 19 है।
तो आगे भी करके देखते हैं कि आगे हमें कुछ रिलेशन पता चलेगा। जैसे 6 × 3 ये हो जाएगा 18, इसको इन दोनों को इंटू करके देखें तो हो जाएगा 30। अब हमें थोड़ा थोड़ा इसमें नजर आ रहा है कि 15 + 4 करें तो आएगा 19, इसमें भी हम +4 करें और इसमें भी हम +4 करें, दोनों को इंटू किया +4 किया तो ये वाली संख्या आने लग गई। अब इसमें भी यही चीज करेंगे, 12 × 2 करेंगे तो आएगा 24 और 24 में हमें जोड़ना है 4 तो आएगा 28 और 28 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा आंसर सी राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, जिसमें दी गई 4 संख्याएं हर बॉक्स में दी हुई है और हमें निकालना है यहाँ का मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में देखें तो क्या हो सकता है इसमें, ये दोनों स्टार में है, ये दोनों बॉक्स में, तो इनका कुछ आपस में कुछ ना कुछ करें या इन दोनों का आपस में कुछ करें तो हो सकता है कुछ हो। तो यहाँ देखने से थोड़ा सा ध्यान देने में पता चल रहा है कि इन दोनों का एडिशन कर लें तो आता है 6 और इन दोनों का कर लें मल्टीप्लाई तो भी आता है 6। तो ऊपर वाले का प्लस करना, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करना, आने दोनों बराबर चीज। ये चीज इस पे ट्राई करके देखते हैं, अगर हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है। यहाँ करना है प्लस तो इस दोनों को प्लस किया तो आया 8, इन दोनों का करना है इंटू तो भी आया 8। ये चीज इसमें करके देखते हैं, इन दोनों को करें प्लस तो आएगा 9 इंटू या 9 + 5 = 14 यानी कि 14। और यहाँ इन दोनों को इंटू करने पे आना चाहिए 14, तो 7 से किसको इंटू करें, 2 से इंटू करने पे आएगा 14। 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें तो ये रहा यहाँ पे मिसिंग नंबर और यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो इन दोनों में से इसका ये चीज निकालनी है। तो सीधा सा दिख रहा है कि इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आता है, इसमें भी ये हो रहा है, अगले में भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देख लेते हैं। इस दोनों को इंटू करें तो ये आ रहा है, मतलब इंटू वाला एक झंडा लग रहा है इसमें। इन दोनों को भी इंटू करें तो यह आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क में 15 यानी कि डी नंबर आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो ये थे लुप्त या संख्या मिसिंग नंबर के, या इसको हम गणितीय संख्याओं द्वारा सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट इसी के साथ हम एक टॉपिक और देख लेते हैं जिसमें गणितीय प्रक्रियाएं या मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए हुए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे चार चीजें होती है इसमें, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड बाई, ये वाला निशान या फिर ये वाला निशान। फिर कुछ और चीजें होती है, जैसे ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन और इक्वल टू, ये वाली चीजें मैथमेटिकल ऑपरेशन में काम आती है। और भी हम देखें तो बोर्ड मास का नियम लगता है कि कुछ कुछ सॉल्व कैसे करना चाहिए, ये है बोर्ड मास का नियम। पहले ब्रैकेट, फिर और लाइन, फिर डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी, फिर ब्रैकेट में भी होता है कि कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है। तो अंदर जो ब्रैकेट होता है वो छोटा ब्रैकेट होता है, उसके ऊपर ये मंजिला ब्रैकेट या मीडियम ब्रैकेट या फिर ये बड़ा ब्रैकेट होता है इससे। तो इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना होता है, पहले ब्रैकेट वाले के अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बाहर वाले को, फिर उससे बाहर वाले को। तो ये सारी गणितीय संक्रियाएं होती है। ये तो हो गई एक मैथ का एक टॉपिक हो गया। पर अगर हम इसको रीजनिंग के हिसाब से देखें तो रीजनिंग में यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में ये क्या करता है कि इन चीजों को वो चेंज कर लेता है कि अगर कहीं ऐसा चिन्ह दिए तो आपको उसको इस इस निशान को देख के अपन देखते हैं कि इसको हम एडिशन करना है, पर यहाँ पे हम देखेंगे उसको एडिशन ना करके वो क्या करता है, वो कहता है कि या तो इसको इंटू कर लो, इसको इसको डिवाइड कर लो, इसको इसको कर लो, प्लस का निशान समझ लो, इसका मतलब एडिशन है। मतलब इन चीजों को इसमें कन्वर्ट कर लेता है वो, और फिर हमें उल्टा घुमा फिरा के या थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। इस तरीके के ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो आइए पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये इस निशान का मतलब हम हमेशा जोड़ना यानी कि एडिशन के हिसाब से काम में लेते हैं, पर इसने ये कह दिया कि ये वाला निशान आपको जहां दिखे इसका मतलब आप समझ लें कि ये भाग का निशान, भाग देने का काम कर रहा है। ये वाला निशान दिखे तो वहां पे जोड़ने का काम करिए, ये वाला निशान दिखे तो घटाने का काम, और ये वाला निशान दिखे तो गुणा करने का। तो इसी चीज को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो ये इन प्लस प्लस जहां भी आए उसको करना है डिवाइड। ये प्लस यहाँ पे कहाँ पे है, ये इसको हमें करना है डिवाइड से रिप्लेस, यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा दिया। फिर ये कह रहा है कि माइनस का अर्थ है जोड़ना, माइनस जहाँ पे है वहां पे हम उसको प्लस में चेंज कर लेते हैं, माइनस एक जगह ही है। फिर है डिवाइड से अर्थ है गुणा करना, यानी कि डिवाइड जहाँ भी है वहां पे हमें इंटू का निशान लगा देना, एक ही जगह है और ये रहा दो जगह, इसको हमें कर दिया इंटू के इंटू से रिप्लेस। फिर हमें आया इंटू के निशान जहां भी दिखे वहां पे घटाने का करना, इंटू का है यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, और एक और ये माइनस का चिन्ह और दिया हुआ, माइनस की जगह प्लस लगाना, और डिवाइड बाई का अर्थ होता है गुणा करना, जहाँ भी गुणा करना और घटाना। सारे निशान चेंज हो गए इस क्वेश्चन के हिसाब से जैसा इसने कहा था। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगाते हैं, सॉल्व तो हम उसी हिसाब से करना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में आया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा ये 10। एडिशन में क्या चीज है, ये वाली चीज, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, इन दोनों का 6। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले माइनस था पर अब हमें क्या करना है प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 16, 16 के बाद में हम ये ब्रैकेट सारे हट गए। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट सॉल्व करना, पहले माइनस था अब होगा प्लस, प्लस में आएगा 4। अब इसमें दिया हुआ है ये वाला ब्रैकेट तक पहुंचे हैं, अब इसके बीच अंदर है ये वाली प्लस का चिन्ह, और प्लस की जगह हमें करना है डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें आएगा 4 या 4, और 4 के बाद में लास्ट में लिखा हुआ है इंटू, लिखा हुआ डिवाइड है पर हमें करना क्या है, डिवाइड को इंटू करना है, तो इंटू करके यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे आ जाएगा आंसर 8, और 8 हमारा आंसर है नंबर ए पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखें तो इसमें दिया हुआ है ये प्लस, प्लस की जगह प्लस का अर्थ है भाग देना, और माइनस का अर्थ है जोड़ना, माइनस जहाँ पे दिया हुआ है वहां पे हमें करना है प्लस, और इंटू का अर्थ है घटाना, इंटू का अर्थ है घटाना, और कहीं इंटू ये, इन दोनों को जगह करना है घटाना, और फिर हमें करना है डिवाइड का निशान जहाँ हो वहां पे हमें करना है गुणा, ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा और यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 14, इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से तो ये आएगा हमारे पास 14। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 0, और 0 के बाद इसमें हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आएगा हमारे पास 5, और 0 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 के अगर 5 टुकड़े करें तो भी वो आता है 0, और फिर 0 से इंटू 5 करें तो भी वो होता है 0। तो हमारा आंसर यहाँ पे आना चाहिए 0, जो कि चारों ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन मिसमैच है। इसका आंसर हम 0 मानेंगे, कहीं नहीं इसकी जगह पर हम 0 कर दें तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इस तरीके से खाली जगह दी हुई है और हमें ऐसे ऐसे चिन्ह यहाँ पे भरने हैं जो कि
सेटिस्फाई कर ले। और ऐसे में हमेशा एक इक्वल टू का जो भी चिन्ह होता है वो जरूर आता है, क्योंकि इक्वल टू होगा तभी तो इस पूरी इक्वेशन का कुछ मतलब निकलेगा। अगर जोड़ बाकी गुणा भाग के निशान लगाने होते तो क्या कहीं पे भी लगा देते, कुछ भी नहीं, कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाता, तो इससे क्या मतलब। इक्वल टू में पता चलता है कि हाँ निशान को इधर से उधर चेंज करने में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो इक्वल टू का निशान हमेशा मस्ट होता है, इसमें कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो अपन देखें इक्वल टू का निशान कहीं ना कहीं आएगा। ऐसे निशान लगाने वाले में हमें देखना चाहिए कि अगर इन सब में अगर डिवाइड का निशान डिवाइड बाई होता है तो डिवाइड बाई इस तीनों में से कहाँ आ सकता है। डिवाइड बाई कहाँ आ सकता है, वहां आ सकता है जहाँ पे डिवाइड होने के बाद वो डिवाइड का चिन्ह लगने के बाद जो आंसर निकले वो एक पूर्णांक हो, क्योंकि सब सारी चीजें पूर्णांक में है, वो भी एक पूर्णांक में ही आनी चाहिए। जोड़ बाकी और गुणा उन तीनों में पूर्णांक के पूर्णांक ही रहते हैं वापिस, पर डिवाइड करने से वो चीजें पॉइंटों में आ सकती है। इसलिए पॉइंटों में ना आए इसलिए हम ऐसी जगह ही वो डिवाइड लगेगा जहाँ पे वो पूर्ण तरह विभाजित होता हो। इनमें से आपस में कहाँ लगे, यहाँ लग नहीं सकता, यहाँ नहीं लग सकता, यहाँ पे अगर डिवाइड बाई लगे तो ये जरूर लग सकता है, और तो कहीं लग ही नहीं सकता। नहीं तो फिर ये दूसरा इंटू या ये वाले भी चीजें काम आ सकती है। अगर तो सीधा सॉल्व करके देखें, अगर यहाँ पे डिवाइड लगा दें ये बन जाता है 3, और यहाँ पे देखें तो इन दोनों को ऐड करने से भी 3 बन रहा है। तो यहाँ अगर ऐसा प्लस का निशान हो और यहाँ बराबर हो तो ये 3 इक्वल टू 3 होके इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। उस हिसाब का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, तो हम इसको लगा सकते हैं बी। नहीं तो हमें फिर किसी और ऑप्शन के साथ जाना होगा, तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है जो कि ऑप्शन बी है, डिवाइड इक्वल टू और प्लस। इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया पहले के जैसा क्वेश्चन जिसमें है इसमें माइनस का अर्थ जोड़ना, यानी कि इसकी जगह करना है प्लस, फिर इनटू का अर्थ है घटाना, तो इसका अर्थ है घटाना, और डिवाइड का अर्थ है गुणा करना, इसका मतलब है गुणा करना। तो इसका इक्वल टू में क्या आएगा वो अपन को आंसर में निकालना है। इसमें इन दोनों को करें सॉल्व तो आएगा 2 4 माइनस 2 यानी 2, और 3 को इंटू करें 2 से तो ये आएगा ये 6, और 2 और 6 को करना है हमें प्लस, 6 और 2 को प्लस करने से आएगा 8। हमारा आंसर आएगा 8, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट ये उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया कि इसमें बीच बीच में हमें ऐसे ऐसे साइन लगाने हैं ताकि ये एक इक्वेशन बने, और इक्वेशन बनाने के लिए बीच में एक इक्वल टू का साइन होगा, और हर क्वेश्चन में एक इक्वल टू का साइन है, तो एक इक्वेशन बनेगी। अब इनमें से चारों में से कौन सा यहाँ पे ठीक बैठता है वो हमें पता लगाना है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर डिवाइड का निशान है, जैसे इन चारों ऑप्शन में डिवाइड 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 और डिवाइड, तो हमें ये वाला निशान वहां सुटेबल होगा ज्यादा जहाँ पे डिवाइड करने पर पूर्णांक प्राप्त हो। तो यहाँ देखते हैं तो देखने से सीधा सा पता चल रहा है कि या तो यहाँ लगे तो डिवाइड बाई डिवाइड करके 1 आ जाए, या फिर इन दोनों के बीच में लगे तो डिवाइड करके एक पूर्णांक संख्या आ जाए। क्वेश्चन एग्जामिनर ने भी इन दोनों जगहों पे भी डिवाइड का निशान दिया है, तो हमें फिर से चेक करना होगा कि ये किस तरीके से हो सकता है। तो एक बार हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। तो पहली बार हमने यहाँ लगाया तो इन दोनों को इंटू करने से आया या डिवाइड करने से आया 14, और फिर 14 के साथ क्या करें कि लगभग ये 14 के साथ अगर यहाँ पे अगर डिवाइड है तो फिर देखें इन ऑप्शन में तो डिवाइड के साथ हमेशा इंटू आ रहा है, तो यहाँ पे हमें इंटू ही लगाना होगा। इन दोनों को इंटू करके देखें तो हमारा आएगा 28। उसके बाद में ये ऑप्शन में डिफरेंस है हर एक में, तो हमें देखना है कि 28 इनके किस तरीके से बराबर हो सकता है। क्या दो इसमें जोड़े और इनके साथ कुछ और करें तो यहाँ पे इन दोनों के साथ कुछ करें तो इसके बराबर आ सकता है, तो जोड़े या घटाएं या 26 आएगा या फिर 30 होगा, और इनमें साथ में करें तो ये 30 हो रहा है।
इसको इसके साथ जोड़ के देख लेते हैं। इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 30, और इन दोनों को भी आपस में जोड़ लेते हैं तब ये आ जाएगा 30। तो इसको यहाँ पे लगवाएंगे इक्वल टू का साइन, डिवाइड इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस इक्वल टू प्लस हो रहा है। तो ये वाला ऐसा आ रहा है, डिवाइड इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। ये वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो ये एक इक्वेशंस दी हुई है। इस क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूछ रहा है इस तरीके से इक्वेशन दी हुई है, हमें वो मिसिंग नंबर वाला सेम फंडा है और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म होते हैं। तो हम देखते हैं दोनों तरफ से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई नंबर ना दे कि ए और बी दिया हुआ है तो हमें उसको सॉल्व नहीं करना है, बस जिस तरीके से इनको संक्रियाएं की हुई है उस हिसाब से इसको लिखते जाना, उस हिसाब से ऐसे ऐसे ऑप्शन बनते हैं। तो इनके साथ क्या किया हुआ है, इनके साथ देखें तो प्लस करने से, ये प्लस करने से तो नहीं बन रहा, ये प्लस करने से बन रहा है 13, और इसको भी देखें तो प्लस करने से बन रहा है ये 8। इसमें एक जोड़ो, इसको डिवाइड बाई 2 करो, तो ऐसा कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि इसके साथ फिर क्या करेंगे, इन दोनों को करते हैं माइनस, माइनस में आ जाएगी नेगेटिव की संख्या और फिर नेगेटिव से बनेगा नहीं। तो अब इसको हम इंटू करके देख लेते हैं सीधा सा, तो ये होगा 9 इंटू 3 इक्वल टू 27, और फिर इसको भी करके देख लेते हैं 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। अब इनसे साथ कुछ ना कुछ रिलेशन अपन को दिख रहा होगा कि अगर इसमें हम 1 प्लस 1 करके डिवाइड बाई 2 कर दें और इसमें भी प्लस 1 करके डिवाइड बाई 2 कर दें तो ये वाली चीजें आ जाती है। और ये इक्वेशन देखें तो अभी ये कुछ इसी प्रकार की है कि प्लस माइनस कुछ करके डिवाइड बाई हमेशा ज्यादातर में 2 किया हुआ है या कुछ और किया हुआ है। तो ये वाला क्या संख्या होगी कि पहले तो हमने दोनों को इंटू किया, ए और बी दोनों को इंटू किया, फिर उसमें हमने किया प्लस 1 किया और पूरे के डिवाइड में हमने कर दिया 2। तो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए इंटू बी प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ऐसा वाला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जिसमें दिया हुआ है कि पी का मतलब है जोड़ना, क्यू का मतलब घटाओ घटाना, इसका आर का मतलब गुणा, एस का मतलब भाग, टी का मतलब बराबर का निशान। ये इसको मैं ऐसे निशान ही लगा देता हूँ, ये माइनस, ये इंटू, ये है डिवाइड बाई, ये इक्वल टू, ये है से अधिक। से अधिक हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, तो हम इसको थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखें तो से अधिक यानी कि ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में कौन सा साइन लगता है, ये वाला, ये ग्रेटर देन वाला साइन लगेगा। और से कम यानी कि लेस देन, लेस देन में साइन लगता है ये वाला। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा वाला फिट इसके लिए बैठता है। जैसे ये थोड़ा सा टाइम खाने वाला होगा क्योंकि हमें एक एक करके चेक करना होगा। सबसे पहले वाले को चेक करें तो यहाँ पर पी की जगह लगाना है प्लस, क्यू की जगह लगाना है माइनस, आर की जगह लगाना है इनटू, और टी की जगह लगाना है इक्वल टू। तो अगर 12 प्लस सबसे पहले इंटू होगा तो 3 इंटू 6 यानी कि 18। 18 को घटाना है 18, और ये भी हो जाएगा 18। 18 को 18 में से घटाएंगे तो 0 बचेंगे, ना कि 4। ये भी हो नहीं सकता। फिर इसको सॉल्व करके देखें तो यू का मतलब होता है ग्रेटर देन, और यहाँ आर का मतलब है इंटू, पी का मतलब है प्लस और क्यू का मतलब है माइनस। ये है ग्रेटर देन यानी कि जो भी संख्या है वो 16 से छोटी होनी चाहिए इस बाकी वाले को सॉल्व करने के बाद। तो ये आ गया 2 इंटू 3 यानी कि 6, और 6 हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 और 6 हो जाएगा 12, और 12 माइनस
4 हो जाएंगे तो हो जाएंगे 12 में से 4 जाएंगे तो हो जाएगा 8, और 8 होता है 16 से छोटा, मतलब ये वाला हमारा सही आंसर है। तो बाकी हमें इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर है कि ये ए और ए दिया हुआ है, इनके इसके ए के स्थान पर कोई ना कोई मैथमेटिकली साइन आएंगे जिससे कि इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन सेटिस्फाई भी होगी। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा था कि अगर डिवाइड लगाना है तो चारों ऑप्शन में डिवाइड का निशान जरूर है। तो अब डिवाइड का कहाँ लगेगा? तो डिवाइड लगेगा इनमें से जहाँ ये डिवाइड हो सकते हैं, इन दोनों जगह पे देखें तो नहीं हो सकता। तो हमें पता है कि यहाँ पे डिवाइड का निशान आएगा। सबसे पहले आएगा 18 डिवाइड बाई 2, फिर कुछ आएगा और फिर कुछ और आएगा। इन दोनों स्थानों पे हमें कुछ ना कुछ बढ़ना होगा। तो ये पहला ऑप्शन तो अपना सीधा खारिज हो जाता है। फिर हम इन तीनों में से देखें तो इसको सीधा सॉल्व करके ही लिख लेते हैं। इसको हम सॉल्व करके लिखें तो वो आता है 9। अब हम देखें तो सीधा सा दिखने लग गया है कि इन दोनों को अगर यहाँ पे प्लस का निशान हो तो ये भी हो जाएगा 9। तो 9 और 9 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू का निशान, यानी कि पहला साइन ये, दूसरा वाला ये और तीसरा वाला ये। डिवाइड इक्वल टू प्लस, डिवाइड इक्वल टू एंड प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट के साथ चलें तो इसका मतलब है इंटू का अर्थ जोड़ना, यानी कि जहाँ इंटू है वहां पे हमें निकाल प्लस का साइन, जहाँ प्लस है वहां पे लगाना है घटाना, यानी कि माइनस साइन। प्लस का करना है माइनस, जहाँ प्लस है वहां पे करना है माइनस, और जहाँ डिवाइड का निशान है वहां पे इंटू करना है। डिवाइड है तो वहां पे इंटू कर देना है। बस 3 ही साइन थे और 3 ही चीजें लिखी हुई थी। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो फटाक से। सबसे पहले आ जाता है पहले वाले ब्रैकेट से इस वाले से चीज आएगी, वो आएगी 10। इस वाले से आएगी वो आएगी 18, और बीच में है प्लस का साइन, इक्वल टू में आ जाएगा 28। तो 28 हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 5 इन 5 से आएगा 34। तो इसमें से कुछ ना कुछ ऑपरेशन निकालना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, जिससे कि आ रहा है 34। तो जैसा कि दिख रहा है कि हर क्वेश्चन में पहले भी दिख रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ी संख्या आ रही है। बड़ी संख्या निकालने के लिए लगभग हमें इंटू ही करना पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली हमें ये इंटू करके ही हमारा आंसर निकल पाएगा। तो इसको हम अगर इंटू करके देखें तो 5 इंटू 8 हो जाता है 40, और ये एकदम से इंटू नहीं आया। तो हम अगले को भी करके देखते हैं। तो इसका भी इंटू करके देखा तो आया 30, इसका दोनों का इंटू करके देखा तो आया 10। अब देखें तो सीधा सा दिख रहा है कि दोनों के इंटू में से -6 हो रहे हैं, -6 और ये -6, तो हमारे आंसर आ रहे हैं। हमें भी इसके साथ भी ऐसा का वैसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि इसके बीच में भी वैसा ही साइन है जो इनके बीच में है। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा इंटू आ जाएगा 54, और उसके माइनस में 6 करेंगे तो आ जाएगा 48। तो 48 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले तो इसमें दिया हुआ है कि माइनस का अर्थ जोड़ना, यानी कि जहाँ माइनस है वहां पर लगाना है प्लस का साइन, और जहाँ इंटू है वहां पर लगाना है माइनस का साइन। इंटू है वहां पर लगाना है माइनस का साइन, और जहाँ डिवाइड का है वहां पे लगाना है इंटू का साइन। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ब्रैकेट में आया था 4, इसमें हमने प्लस एज इट इज लिखा, और यहाँ पे आया 6 इंटू 2 यानी कि 12, और इन दोनों को जोड़ने से आता है 16। 16 आंसर नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो इसमें भी वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें निकालना है कि ये वाला सिंबल लगा हुआ होता है तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो 4 इंटू 3 करके देखें तो आता है 12। 7 इंटू 3 करके देखें तो आता है 21। यहाँ पे 5 इंटू 6 करके देखें तो भी आता है
30। अब अपन देखें तो हर एक में हो रहा है +3 और ये +3। इसमें भी वही चीज करनी है, दोनों को करना है इंटू, दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा 18 और उसमें करना है हमें +3। 18 + 3 = 21। इस तरीके से डी इसका आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट चलें तो हमें इन तीनों जगह पे अपना अलग सिंबल निकालना है। हर एक में डिवाइड है नहीं तो कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा जिससे हम जल्दी से सॉल्व कर पाए। इसमें सबसे पहले वाले चीज में लगा हुआ है, या तो इसकी जगह है इसमें आएगा इंटू का निशान, इसमें आएगा इंटू का निशान, और या फिर आएगा इसमें डिवाइड का निशान। तो अगर यहाँ पे अगर इंटू का निशान लगा हुआ होगा तो 12 × 4 हो जाएगा, तो 12 × 4 = हो जाएगा 36। सॉरी 36 में 48 हो जाएगा। और 48 को यहाँ पे अगर कहीं भी इक्वल टू का साइन होगा तो 48 या उससे ज्यादा या कम, लगभग 48 के लगभग लाना इन चीजों से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू का निशान आना प्रोबेबली मुश्किल है, तो फिर हम इसको डिवाइड से ही पहले सॉल्व करते हैं। और डिवाइड का यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो हम सीधा से सीधा उसको लगा के देख लेते हैं। 12 ÷ 4 फिर लगा हुआ इक्वल टू, फिर 2 + 1 लिखा हुआ है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 12/4 होता है 3, और इक्वल टू के बाद में 2 + 1 करेंगे तो भी आएगा 3। तो हमारा ये वाली चीज को सेटिस्फाई करेगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ इन दोनों टॉपिक के मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी आए थे वो आपको करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेन डायग्राम, और एक आध टॉपिक अगर होगा तो उसके साथ एक और ले लेंगे। तो लगभग डायग्राम वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।